हेलो नमस्कार बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल द ऑस क्लासेस पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग सिलॉक्स चैप्टर की दूसरी वीडियो आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग डबल स्टेटमेंट कनेक्शन पढ़ेंगे। आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, देखिए कल हम लोग जो है इंट्रोडक्शन वगैरह सीखे थे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें हमने आपको नहीं बताई थी। तो बहरहाल जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उसको पहली वीडियो जरूर देखना चाहिए, नहीं देखोगे नहीं आएगा, सिंपल सी कहानी है। तो दूसरी वीडियो में आज हम लोग जो है डबल स्टेटमेंट कनेक्शन सीखेंगे, कैसे इन चीज़ों को हम लोग बिना वेन डायग्राम बनाए 150 रूल के मेथड से इसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे बढ़िया क्या होना चाहिए? उसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि आपको पता होना चाहिए सारे नियम और कानून। तो आज के सेशन में हम लोग यही सीखेंगे, उसके बाद हम लोग पलक झुकाते हुए फटाक से आंसर हम लोग चीज़ों को देंगे। तो चलो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो भैया, इसमें जो है सबसे पहले तो ये सीखना है कि डबल स्टेटमेंट जो आता है, जो डबल स्टेटमेंट आता है वो आपका कैसे आता है, पहले इसको सीखेंगे। तो देखिए, डबल स्टेटमेंट के अंतर्गत अब हम लोग पॉइंट नंबर फर्स्ट सीखने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या होता है इसको समझने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1, इसमें क्या सीखते हैं हम लोग? तो इसमें कुछ विशेष नहीं है पॉइंट नंबर 1 में, लेकिन ध्यान तो देना ही पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ विशेष रूप ले लेती है आगे चल करके, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जब एक स्टेटमेंट क्या हो, पॉजिटिव, यानी एक स्टेटमेंट आपका क्या हो, पॉजिटिव हो, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो, पॉजिटिव। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरा स्टेटमेंट भी अगर पॉजिटिव है तो इनको मिलाकर के जो भी कंक्लूजन निकलेंगे उस सारे के सारे कंक्लूजन क्या होंगे, पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर एक स्टेटमेंट नेगेटिव और दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव है तो दोनों मिलाकर के क्या बनेंगे, तो कहेंगे सर यहाँ पे नो कंक्लूजन आपका होगा। क्या होगा? नो कंक्लूजन आपका हो रहा होगा। और अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें यहाँ पे, तो हम लोग को क्या सीखना है अगले पॉइंट पे? अगर एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो और दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव हो तो दोनों को मिला करके यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपने इस पॉइंट के अंतर्गत पहली बात ये सीखी कि दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव दोनों है तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। और अगर अब देखो, पॉसिबिलिटी डाउट का केस हम बाद में बताएंगे, ये ना सोचिएगा कि यहीं पे बता के हम खत्म कर दें, पूरा खिचड़ी कर दें, बाद में कोई चीज़ पल्ले ही ना पड़े। तो पॉसिबिलिटी हम मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं एकदम लास्ट में आपको बताऊँगा। तो ये पहली बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ये जो पॉइंट अंतर्गत हम आपको सिखाए हैं इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ हमने आपको नहीं सिखाई है, बस एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें जो पीछे के रूल हैं 150 वाले वो आपको पता होना चाहिए और आगे जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने आपको इसके अंतर्गत 3 पॉइंट आपको हमने सिखाया है। कितने पॉइंट सिखाया है? 3 पॉइंट। और इन तीनों पॉइंटों को जो है, इन तीनों पॉइंटों को अच्छे से आपको समझना होगा। इसके बाद देखिए, पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत अगर हम लोग बढ़ें, पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत अगर हम लोग चलें तो पॉइंट नंबर 2 क्या है इसको समझिएगा। देखिए, पॉइंट नंबर 2 में क्या होता है, इसी में पढ़ना है कनेक्शन। स्टेटमेंट की क्या पढ़ना है? कनेक्शन। अगर आपको कनेक्शन बनाना नहीं आया तो कनेक्शन की क्या शर्तें होती हैं, ये कहाँ पे कैसे बनता है, तो जान लीजिए आपको कुछ नहीं आया, आप अधूरा हो गए। आप क्या हो गए? अधूरे चीज़ों को आप पढ़े हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है हमको, आपको कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमको जो है कनेक्शन कैसे बनाना है, इन चीज़ों को आपको सीखना है। तो देखो, इसको कैसे सीखा जाएगा, क्या चीज़ें इसका है, तो इसको आइए हम लोग देखते हैं। देखो भाई, कनेक्शन की जो शर्त होती है इन लोगों के बीच में क्या होता है, कनेक्शन की जो शर्त होती है इनके बीच में क्या होता है, इसको देखो। तो पहला जो पॉइंट है कनेक्शन की, वो 2 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, समझिएगा। सबसे पहले जो 2 स्टेटमेंट या 2 से अधिक स्टेटमेंट आपस में तभी कनेक्शन बनाते हैं जब उनके बीच में क्या हो,
कॉमन टर्म हो। क्या हो? कॉमन टर्म हो। और कॉमन टर्म का मतलब हो गया कि उनके बीच में क्या हो? मध्य पद हो। क्या होना चाहिए? मध्य पद होना चाहिए। ये आपको जानकारी में हम दे रहे हैं। इसी के साथ अगर हम दूसरा बात ध्यान रखें तो दोनों मध्य पदों का, दोनों मध्य पदों का, दोनों मध्य पदों का जो योगफल हो, योगफल वो कम से कम कितना होना चाहिए? तो कहेंगे कम से कम 150 होना चाहिए। 150 रुपये होना चाहिए। अगर इतना नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? अगर इतना आपके पास नहीं है तो अगर इन दोनों शर्तों में से अगर कोई भी शर्त अनकंप्लीट हुई तो वहां पे कनेक्शन नहीं बनेगा। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बढ़िया और अच्छे तरीके से इसको हम समझाते हैं, जिससे आपको चीज़ें और बढ़िया से समझ में आ जाए। तो इसको जो है थोड़ा सा हम ऊपर रखेंगे ले जाके। इसके बाद हाँ, अब देखो इसको ध्यान से, यहाँ से कहानी अब शुरू होती है। अब जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाएं, जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे हम लिखें कि सभी x कामा y है, सभी x कामा क्या है? y है। और दूसरा स्टेटमेंट यहीं पे हो कि सभी y क्या हैं? सभी y क्या हैं? z हैं। तो आप लोग अच्छे से इसके बारे में हमने आपको सिखाया है कि यहाँ पे कितने रुपए होगा? 100, और यहाँ पे 50, यहाँ भी 50, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव के पीछे 50 और सभी का मतलब क्या होता है? 100। तो मैंने बताया कि दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों में मध्य पद मिलना चाहिए। तो आप बताओ क्या दोनों में मध्य पद मिल रहा है? बिल्कुल सर। यहाँ पे कौन है? y, और यहाँ पर भी क्या है? y। अगर दोनों में y कॉमन है तो आप ये बताइए दोनों में कनेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 150 मिलके क्या बन गया? 150। ये मध्य पदों की लोकेशन तय करेगा कि उसका कनेक्शन ऐसे सीधा सीधा बनेगा कि ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं, मैं आपसे यहाँ पे ये कह दूं कि भैया जो है यहाँ पे एक शर्त हो जाए कि सभी ए क्या है? सभी ए क्या है? बी है। और यहाँ पे हम लिख दें कि सभी ए कॉमा सी है। तो क्या इनके बीच में कनेक्शन बनेगा? या बनेगा तो कैसे बनेगा? इसको देखो। आप इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे कितना होगा? 100, यहाँ भी 100, यहाँ 50, यहाँ कितना होगा? 50। ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस मिलके क्या बनेगा? प्लस। आप ये बताओ दोनों में कॉमन क्या है? मध्य पद क्या है? ए है। और दोनों मध्य पदों का योगफल कितना है? तो कहेंगे सर 200 है। दोनों मध्य पदों का योगफल कितना है? 200 है। और होना कितना चाहिए? कम से कम 150। 150 से कम होगा तो कनेक्शन नहीं बना। यहाँ पर भी देखो 150 था, यहाँ 150 से ज़्यादा हो गया तो कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं बना, ऐसे सीधा सीधा बन गया। जैसे देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन बना ये इस तरीके से बना, ये पूरा कट गया। ठीक है। अब जैसे देखिए ये कट पिट कैसे रहा, ये चीज़ें हम आगे अभी जैसे जैसे ये क्लासें बढ़ेंगी आपको वैसे वैसे हर डाटा आपका क्या होगा? क्लियर होगा। अब जैसे मान लीजिए यहीं पे हम लिख दें कि कुछ आदमी यहाँ पे लिख दें हम कि चोर हैं। कुछ आदमी क्या हैं? चोर हैं। और यहाँ पे हम लिख दें कि कुछ चोर क्या हैं? कुछ चोर क्या हैं? औरत हैं। तो आप लोग जरा ये बताइए, ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? प्लस, और ये भी प्लस है। तो प्लस के पीछे कितने रुपए होता है? 50-50 रुपए होता है। यहाँ कुछ है तो यहाँ भी 50, यहाँ कुछ है तो यहाँ भी 50। बस आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आप देखो कि मध्य पद दोनों में कहाँ मिल रहा है। तो दोनों देखो किनारे किनारे पे मिल रहे हैं, चोर चोर। तो क्या चोर से चोर कटेगा? देखिए जरा ध्यान से। तो क्या चोर से चोर कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि मध्य पद भले मिले हैं। देखो मध्य पद के बाद क्या होना चाहिए? 150, और चोर चोर को जोड़ोगे तो यहाँ कितने चोर हो गए? 100, और होने कितने चाहिए थे? 150। तो इसका मतलब यहाँ पे कनेक्शन नहीं बनेगा। यहीं पे हम आपको दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दें कि कोई x कामा y नहीं है, y नहीं है। और यहाँ पे हम लिख दें कि कोई z कामा
y नहीं है। तो आप बताओ क्या इनके बीच में रिश्ता बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कहेंगे सर यहाँ देखो कितने रुपए होगा, तो कहेंगे सर यहाँ पे जो होगा, इंक थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कितना रुपया होगा, तो यहाँ पे विरोधी कलर लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपका हो गया कितना, 100 रुपये। तो यहाँ कितना होगा, 50 नहीं, स्टेटमेंट निगेटिव है दोनों ना, अगर दोनों स्टेटमेंट निगेटिव होता है तो पीछे क्या रुपया होता है, 100 रुपये होता है, और यहाँ पे कितना रुपया होगा, 100 रुपये होगा। ठीक है, अब जरा आप लोग बताओ, यहाँ मध्य पद क्या है, y के नीचे ही y है, तो अब की बार कनेक्शन बनेगा तो ऐसे कटेगा। देखो दोनों मध्य पदों का योगफल 200, 150 से ज़्यादा है, कनेक्शन बन गया। तो कनेक्शन कहीं भी किसी भी तरीके से बन सकता है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। हमने आपको बता दिया कि कनेक्शन कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है। तो मध्य पद मिलना जरूरी है और उसके साथ 150 रुपया होना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। तो अगर दोनों बातें सही होंगी, 150 और प्लस कॉमन टर्म भी मिलेगा, तब जाकर के दोनों में कनेक्शन बनेगा। अगर यहाँ पे चीज़ें कम समझ में आई हैं तो अभी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझना आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, अब हम लोग डबल स्टेटमेंट के अंतर्गत पहला टाइप सीखने जा रहे हैं कि जब हमको दो स्टेटमेंट ऐसे दिए जाएं जिसमें दोनों स्टेटमेंट क्या हो, पॉजिटिव हो। तो पहले ये सीखेंगे, दूसरी क्लास में इन दोनों को मिला के सीखेंगे, या हो सकता है कि अभी टाइम मिल जाएगा तो हम बी वाले को भी यहीं पे उड़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले एक बार आइए हम आपको रिकॉल करा देते हैं। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो पीछे 50 होता है, स्टेटमेंट नकारात्मक है तो पीछे 100 होता है। आगे भरने का नियम क्या है, कुछ नहीं होगा तो 100 होगा, कुछ होगा तो 50 होगा, कुछ नहीं होगा तो 100 होगा। कनेक्शन बनेगा तभी कोई ना कोई यहाँ पे मामला होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब जैसे हम यहाँ पे आपको समझाते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसी का एक क्लोन ले लें, एक क्लोन और तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसी चीज को, अगर हम इसी चीज को, चलिए अभी इसको हम बताते हैं, पहले इसको सीखते हैं। जैसे देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बहुत लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, लेकिन जो हमारा स्टूडेंट होगा पिछले 6-7 सालों से, 6-7 साल 18 से पढ़ाते हो गया तो 8-6-14 लगभग 7-8 साल यहाँ पे हो रहा है हमको, 7, 7.5 या 8 मान लीजिए, 8 सालों से पढ़ाते पढ़ाते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैंने लगभग 6-7 साल पहले भी इस पर वीडियो हमने बना करके डाली थी, जब इसका कोई ट्रेंड नहीं था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया है कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे देखो दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। तो ये सब चीजें पहले बाद में देखेंगे, पहले ये देखा जाता है कि कौन सा निष्कर्ष कहाँ से आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ निष्कर्ष लाल है और क्या है, सेब है। तो सेब और लाल साथ साथ हैं, फिर सेब लाल है, फिर लाल टमाटर है, फिर टमाटर सेब है। अभी इसको हम लोग नहीं सीखेंगे, अभी जो है, अभी हम लोग जो है ये थोड़ा सा आगे का पार्ट हमने जो है यहाँ पे दे दिया है। तो पहले हम लोग जो है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए, जिसे मैं लिख के समझा दे रहा हूँ। जैसे यहीं पे आ जाए कि सभी सभी सभी, यहाँ पे हम लिख दें A, B है, सभी A, क्या है, B है। और फिर हम यहाँ पे लिख दें, एक मिनट, चलिए हमने क्वेश्चन जो है लगा दिया है, जिससे जो है कोई परेशानी ना हो, लिखने में ज़्यादा समय वेस्ट होता और आपका समय खराब होता। चलो देखो, यहाँ पे देखिए जो चीज़ें मैंने पीछे बताई उसी चीज़ों को आपको देखना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट कहाँ से आ रहा है, मतलब कौन सा निष्कर्ष कहाँ से आ रहा है, ये जानना आपके लिए खास जरूरी यहाँ पे हो जाता है। तो जरा देखो, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सेब चाहिए और क्या चाहिए, टमाटर। सेब और क्या चाहिए, टमाटर। तो सेब देखिए ऊपर है और टमाटर कहाँ है, नीचे, कहीं साथ साथ नहीं है, टमाटर सेब लाल टमाटर। अब इसके बाद देखिए इसमें लाल टमाटर आ गया है, सेब टमाटर, ठीक है। इसके बाद टमाटर सेब नहीं है, टमाटर सेब नहीं है, सेब टमाटर, सेब टमाटर। यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है हम काला कर दे रहे हैं, अभी ये वाला पॉइंट आएगा आगे बाद में। तो पहले हम लोग जो है इसी चीज़ को सीखेंगे,
इस लाल की जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो लिख देते हैं सेब। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अब जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारे स्टेटमेंट क्या हैं, सारे स्टेटमेंट में देखो सेब चाहिए, टमाटर, टमाटर सेब, सेब टमाटर, सेब टमाटर, टमाटर सेब, टमाटर सेब, सेब और क्या है, टमाटर। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे तो सेब ऊपर मिलेगा और टमाटर कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो क्या सेब और टमाटर किसी कथन में क्या एक साथ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये जितने कंक्लूजन हैं ये सभी के सभी जो हैं पहले और दूसरे वाले स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, मिला के आ रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि हाँ, सिंगल से आएगा तो क्या होगा, पहली क्लास में पढ़ा चुका हूं और आगे भी अभी पढ़ाऊंगा। तो पहले ये सीखो कि अगर कोई स्टेटमेंट, कोई निष्कर्ष, पहले यही देखना है कि कौन सा निष्कर्ष कहाँ से आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि निष्कर्ष में सेब टमाटर, सेब टमाटर, सेब ऊपर, टमाटर नीचे, इसका मतलब हो गया कि पहले और दूसरे से मिला के आएगा। ठीक है, यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी देखो, सेब टमाटर, सेब टमाटर, देखो यहाँ पर भी वही गलती हुई है। तो इसको जो है हम लोग सुधार लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, देखो लाल वाला कहानी अभी आगे पीछे हम लोग इसको देख लेंगे, पढ़ेंगे, कहे परेशान है। तो इसको देखो कि यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे सेब हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेब। तो देखो अब यहाँ पर भी वही है, सेब ऊपर मिलेगा, टमाटर कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा। तो सेब टमाटर, टमाटर सेब, सेब टमाटर, सेब टमाटर, टमाटर सेब, यानी ये जितने निष्कर्ष आपको मिल रहे हैं ये पहले और दूसरे वाले को दूसरे वाले कथन से मिला के आ रहे हैं। इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो ये दोनों क्वेश्चन इस नाते बगल बगल लगाया हूं कि आपको मैं समझाने में कामयाब रहूं अच्छे तरीके से। तो इसको कैसे हम लोग क्लियर करेंगे, क्या इसमें चीज़ें हैं, आइए ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं। देखिए जो निष्कर्ष होता है पहले वो देखो कि निष्कर्ष कहाँ से आ रहा है। हो सकता है कि सिर्फ पहले से आ रहा हो, पहले से आएगा तो पहले के अनुसार सॉल्व होगा, दूसरे से आएगा दूसरे के अनुसार सॉल्व होगा, दोनों से आएगा तो दोनों से सॉल्व होगा। पहले से आएगा तो कैसे सॉल्व किए थे, या दूसरे से सिर्फ आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आगे सीखेंगे। और कुछ चीज़ें पीछे सीख चुके हैं, तो पहले इसको सीखिए तभी क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सेब और टमाटर के बीच में रिश्ता बनाना है तो फिर लाल से लाल को क्या होना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। और यहाँ लाल कितने हैं, 50, और यहाँ लाल कितने हैं, 50। और ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के क्या देते हैं, पॉजिटिव। अगर ये सभी लोग सबसे मिल के आए हैं तो जितने नेगेटिव स्टेटमेंट होंगे वो कंक्लूजन के रूप में 100% कंक्लूजन के रूप में क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, डाउट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इकट्ठे नहीं पढ़ाता हूं, डाउट आपको अलग से पढ़ाऊंगा। अब देखिए इन चारों में कौन सही होगा, कौन गलत होगा। तो इसके लिए अब सेब और टमाटर के बीच में रिश्ता तभी बनेगा जब लाल से लाल कटेगा। तो क्या लाल से लाल कटने के लिए तैयार है, तो कहेंगे बिल्कुल सर। लाल लाल मिला करके 150 नहीं हुआ, इस नाते लाल से लाल नहीं कटेगा, यानी लाल लाल के बीच में कनेक्शन नहीं बनेगा। और जब कनेक्शन दोनों के बीच में नहीं बनेगा तो सेब से टमाटर और टमाटर से सेब के बीच में जितना रिश्ता होगा वो सब क्या होगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया। अब रिश्ता बनेगा तो कैसे बनेगा, इधर देखिए। आप देखो यहाँ पे लाल कितना है, 50 है, और सेब कितना है, 100 है। यहाँ लाल कितना है, 100 है, और यहाँ टमाटर कितना है, तो कहेंगे सर टमाटर तो यहाँ पे 50 आ चुका है। तो आप बताओ लाल से लाल कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। और आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव और दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलके हमेशा कौन सा निष्कर्ष देते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया कि अगर ये तीनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड से मिला के आए हैं तो ये नेगेटिव हैं, और नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी दो पॉजिटिव में सही हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसमें देखो सेब चाहिए, सेब ऊपर कितना है, 100, टमाटर कितना है, 50। यहाँ देखो 50 रुपये है, और टमाटर कितना है, यहाँ 50। सेब कितना है, 50, टमाटर कितना है, 50। सेब 100, टमाटर 50, टमाटर 50 और सेब 100। अब आप लोग ऊपर देखिए, कल मैंने बताया था कि जिसके पास 100 रुपये होगा वो बेईमानी नहीं करेगा। सेब के पास कितना है, 100, तो सेब को मत चेक करो। टमाटर के पास कितना, 50, सिर्फ इसी को चेक करो। यहाँ टमाटर 50 था, यहाँ टमाटर 50, यानी बराबर है, सही हो जाएगा। कल बताया था ना, 100 से 100 आए कोई दिक्कत नहीं, 100 से 50 भी आए कोई दिक्कत नहीं, 50 से 50 आए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 50 से 100 यानी जब ज़्यादा आ जाता है तो वो निष्कर्ष क्या होता है, गलत होता है। यहाँ देखो
50 से 50 बराबर है, 100 से 50 बराबर मतलब कम है तो कम होने पर सही होता है। 50 से 50 है और सेब 100 से देखो नीचे कितना है, 100 बराबर है, तो भी क्या है, सही है। ऊपर देखो टमाटर आपका कितना है, देखो यहाँ पे थोड़ा हम लोग को बदल लेना चाहिए। देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट सेम हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टमाटर और सेब को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टमाटर और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेब। अब जरा आप लोग यहाँ पे इस बात को गौर करेंगे तो यहाँ टमाटर कितना हो चुका है, 100, और ऊपर टमाटर कितना है, 50, और 50 से नीचे 100, यानी ज़्यादा टमाटर हो गए। इस नाते ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट सही होंगे, पहला और दूसरा तथा तीसरा। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव सब गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नो कनेक्शन नो रिजल्ट। अगर कनेक्शन नहीं बनाओ, कनेक्शन कब नहीं बनता, जब मध्य पद ना मिले और 150 रुपया ना मिले। तो यहाँ मध्य पद मिला लेकिन 150 रुपया नहीं मिला, इस नाते लाल से लाल नहीं कटा, और लाल से लाल नहीं कटेगा तो सेब और टमाटर के बीच में जितना रिश्ता बनेगा वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, तो सब के सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे ये चीजें आपकी हो गई सॉर्ट आउट। अभी धैर्य पूर्वक रखिए, अभी क्वेश्चन हम आपके सामने बहुत सारे रखेंगे, ठीक है। इसको आइए हम लोग समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग समझें तो कैसे समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन आइए हम जो है आपको और अच्छे से समझा देते हैं, बढ़िया से लिख के। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि सभी यक्स कामा वाई है, ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे हमने लिखा कि सभी यक्स कामा जेड है। ये आपका दोनों क्या हो गया, कथन हो गया। तो ये भी कथन और ये भी कथन हो गया। अब यहाँ से हमने जो है आपके सामने कंक्लूजन रखा, और कंक्लूजन वही 6, 7, 8 जो भी होगा हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लिख सकते हैं कि सभी यक्स कामा जेड है, और लिखो कुछ यक्स क्या है, जेड है। फिर लिख दूं कि सभी जेड कामा यक्स हैं। फिर लिखूं कुछ जेड कामा यक्स हैं। यहाँ लिखूं कोई जेड कामा यक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कि कुछ यक्स कामा जेड नहीं है, और हमने लिखा कि कोई जेड यक्स नहीं है। ये बहुत सारे निष्कर्ष हमने आपके सामने रख दिया। अब ये 8, 7, 10 निष्कर्ष जो भी होंगे आपके पेपर में 2-3 निष्कर्ष आते हैं। अब इसको जब सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको वही चीज़ देखना है कि निष्कर्ष कहाँ से आ रहा है। तो हमने देखा एक्स जेड, जेड एक्स, यानी हमको क्या चाहिए, जेड चाहिए, और क्या चाहिए, और हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, या अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। यहाँ पे यक्स और हम जो है वाई और जेड के बीच में रिश्ता निकाल रहे थे, ठीक है। वाई और जेड के बीच में, वाई और जेड। जैसे देखिए यहाँ पे हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तो इसको ध्यान से समझना है, तो चीज़ों को धैर्यपूर्वक आपको भी देखना पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें हमको क्या करना था, वाई कामा जेड है, वाई कामा जेड है, जेड कामा वाई है, जेड कामा वाई है, जेड कामा वाई है, जेड कामा वाई है, वाई कामा जेड है। आप देखिए जितने निष्कर्ष आपको मिल रहे हैं वाई और किस में मिल रहे हैं, जेड में लेकर के मिल रहे हैं। तो वाई और जेड देखो अलग है और जेड अलग है, दोनों साथ नहीं है। इसका मतलब हमको दोनों स्टेटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जितने निष्कर्ष हमको प्राप्त हुए हैं ये दोनों को क्या हुए हैं, मिलके प्राप्त हुए हैं, दोनों को क्या हुए हैं, मिला करके प्राप्त हुए। तो आप बताओ पहला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, और 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलके क्या करते हैं, तो कहेंगे सर 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट मिल करके हमेशा क्या देते हैं, पॉजिटिव निष्कर्ष देते हैं। ये
ये वाले जो निष्कर्ष आपको मिले हैं ये वाले निष्कर्ष गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि सर जेड और वाई, जेड नीचे है वाई ऊपर है, और दोनों स्टेटमेंट से होकर के आया है, और एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन मिलके हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और ये नेगेटिव वाले तुरंत फटाक से गलत हो गए। अगर यहीं पर मैं ऐसे भी लिख देता कि कुछ वाई कामा जेड नहीं है, तब भी ये वाला आपका क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो कहने का मतलब जितने निगेटिव होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब इन चारों में कौन सही होगा कौन गलत होगा, तो उसके लिए आपको क्या 100-50 का नियम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 100 रुपये होगा, यहाँ पे 50 होगा, यहाँ भी 50 होगा, यहाँ 100 होगा, यहाँ 100 होगा, यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50, और यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, यहाँ पे कितना होगा? 50 होगा। अब आप लोग बहुत गौर पूर्वक ध्यान पूर्वक देखें तो वाई ऊपर है, जेड नीचे है, ये यक्स है, यक्स है, और आप बताओ दोनों स्टेटमेंट को आपस में मिलाना है, पॉजिटिव आना चाहिए। निगेटिव देखते ही सब गलत हो गया। अब वाई जेड के बीच में, वाई और जेड के बीच में सही गलत कैसे साबित होगा? जब दोनों में क्या बनेगा? कनेक्शन। तो दोनों में कनेक्शन बनाने के लिए आप अच्छे से जानते हैं कि दोनों में कॉमन टर्म होना चाहिए। दोनों में क्या कॉमन है? एक्स। और दोनों यक्सों का योगफल, दोनों कॉमन टर्मों का योगफल कम से कम 150, और यहाँ 150 से ज़्यादा है तो ये कट गया, वाई जेड के बीच में रिश्ता बन गया। यहाँ वाई भी 50 है, जेड भी 50 है, और यहाँ देखो जेड 50 था, बराबर था, लेकिन 50 से 100 हो गया, ज़्यादा हो गया, गलत हो गया। यहाँ दोनों बराबर हैं, सही हो गया। यहाँ वाई अब की बार कितना है? 50 से 50 बराबर है, लेकिन जेड ज़्यादा हो गया, तो इस नाते गलत हो गया। यहाँ देखो दोनों 50 हैं, दोनों ने बेईमानी नहीं करी है। अरे भाई क्या हुआ? 50 से 50 आया और 50 से 50 आया, तो दोनों ऊपर 50 है, नीचे भी दोनों 50 आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे दूसरा और चौथा क्या हो गया? सही हो गया, बाकी सब क्या हो गए? असत्य हो गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन की हम आगे प्रैक्टिस आपको करवाने चल रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, अभी अगर यक्स से यक्स ना कटा होता तो फिर वाई जेड के बीच में सारा रिश्ता क्या हो जाता? गलत। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के अच्छे से समझा रहे हैं, देखिए, घबराइए नहीं, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे होता कि कुछ ए कामा बी है, कुछ ए कामा क्या है? बी है, और यहाँ पे अगर हम लिखें कुछ बी कामा सी है, ऐसे लिख देता। अब यहाँ पे हम आपके सामने लिख दें कंक्लूजन ए, कंक्लूजन बी, कंक्लूजन सी, और डी, और ई, और एफ। और यहाँ पे हमने लिखा कि कुछ ए क्या है? सी है, कुछ ए क्या है? सी है। और यहाँ पे हमने लिखा कि कुछ सी क्या है? ए है। हमने लिखा कि सभी सी जो हैं ए हैं। फिर हमने लिखा कि सभी ए क्या हैं? सभी ए क्या हैं? सी है। फिर हमने लिखा कि कोई ए कॉमा सी नहीं है। फिर हमने लिखा कि कोई सी कामा ए नहीं है। फिर हमने लिखा यहाँ पे कि कुछ सी ए नहीं है। इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे निष्कर्ष आपके सामने लिख दिया। अब बताओ इसमें कौन सही होगा कौन गलत होगा? तो सबसे पहले देखो निष्कर्ष, देखो कहाँ से आया है? सी ए, यानी सी यहाँ मिलेगा, ए यहाँ मिलेगा, तो ए सी के बीच में रिश्ता बनना चाहिए। तो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में मैंने बताया कि दो पॉजिटिव मिलते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, और ये सारे निष्कर्ष हमेशा किससे मिल के आए हैं? पहले और दूसरे से। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, सिंगल को छोड़ करके जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर कोई भी रिश्ता देंगे, यहाँ देखो दोनों मिलकर के दे रहे हैं, तो वहाँ कभी निगेटिव आपका सही नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इन चारों में कौन सही होगा? तो इसके लिए कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन की शर्त क्या है? दोनों में कॉमन टर्म होना चाहिए, और यहाँ कॉमन टर्म कौन है? बी है, और यहाँ बी है। दोनों बी को मिलाकर के कितना होना चाहिए? 150। बी से बी नहीं कटेगा, तो ए से सी और सी से ई जितना कथन बनेगा वो सारे निष्कर्ष क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगर कनेक्शन नहीं बनेगा
तो ध्यान रखेंगे जिन जिन के बीच से होकर के निष्कर्ष आ रहा है कनेक्शन न बनने की दशा में वो सब क्या होंगे, गलत, पर डाउट सारा सही होगा। वो चर्चा हम आगे आपसे करेंगे, ठीक है। तो वो चर्चा में यहाँ का चर्चा नहीं है। तो आप बताओ, आपको ये वाला प्रोसेस समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। आइए कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने और लेते हैं। बस यही आखिरी क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर आगे अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। घर पे जाकर के डबल स्टेटमेंट वाले कोई क्वेश्चन होंगे, बस शर्त यह है कि दोनों पॉजिटिव हों, सॉल्व करेंगे सारे आंसर निकलेंगे। बस अब इसको देख लेना है, इसी को डिटेल में आप अच्छे से समझ लीजिए धैर्यपूर्वक, उसके बाद यहाँ की कहानी खत्म। देखिए सबसे पहले हमको निष्कर्ष पहले देखना है कौन सा अच्छा, यहाँ पे 7 7 8 8 निष्कर्ष आ रहे हैं। इस नाते हो सकता है कि आपको शुरू में दिक्कत हो और आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 4 निष्कर्ष आएगा। तो देखो हमको क्या चाहिए, लाल सेब। तो लाल कहाँ मिलेगा, ऊपर, और सेब कहाँ मिलेगा, 7। जब लाल, अब इस वाले लाल से मतलब नहीं रह गया, लाल और सेब दोनों साथ में मिल गए, इसका मतलब ये केवल कहाँ से आया, फर्स्ट से आया। यहाँ भी थी सेब लाल है तो केवल फर्स्ट से आया है। लाल टमाटर चाहिए, लाल और टमाटर देखो दोनों साथ साथ हैं तो केवल सेकंड से आया है। टमाटर लाल, ये भी केवल सेकंड से आया है। इसके बाद सेब टमाटर, अब सेब ऊपर टमाटर नीचे मिलेगा, इसका मतलब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के आया है। टमाटर सेब चाहिए, ये भी फर्स्ट और सेकंड को मिला के आया है। टमाटर सेब चाहिए, ये भी फर्स्ट और सेकंड को मिला के आया है। यानी हमको पहले ये पता करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये देखो, जो लाल और सेब है, सेब लाल है, दोनों पहले ही वाले तो मिल जा रहे हैं। अगर हमको कोई सामान पहले ही दुकान पर मिल रहा है तो हम यही मान के चलेंगे कि ये दोनों हमने फर्स्ट दुकान से ली। लाल टमाटर दोनों सेकंड वाले में मिल गए, अब भले लाल ऊपर है लेकिन उस वाले लाल से मतलब नहीं होगा, इस लाल के साथ टमाटर मिला, इस नाते हम कहेंगे ये दोनों यहाँ से आया। और सेब टमाटर, सेब ऊपर मिलेगा, टमाटर नीचे मिलेगा, इस नाते हम कहेंगे ये दोनों, ये तीनों निष्कर्ष लास्ट वाले कहाँ से आए हैं, फर्स्ट और सेकंड को मिला के आए। तो अब क्या करेंगे, जो पहले से आया है पहले से सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे से, फिर दोनों को मिला के। तो देखो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या होगा फिर पीछे 50 होगा। और जो पहले से आए हैं वो पहले से केवल 2 निष्कर्ष आए हैं, तो हम यहाँ पे दूसरे वाले कथन पे ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अब किस पे ध्यान देंगे, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट पे। अब यहाँ कनेक्शन नहीं बनाना है, नहीं तो यहाँ भी कनेक्शन बनाने लगी कि सर नो कनेक्शन पे नो रिजल्ट बताएं। अभी एक क्वेश्चन और बताएंगे, परेशान ना होइए। आप ये बताइए, यहाँ पे कुछ लाल सेब हैं और कुछ सेब क्या है, लाल है। तो आप जरा ये बताओ, यहाँ पे क्या रुपया होगा, 50 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 50 होगा। तो जो फर्स्ट से आया फर्स्ट को चेक करो, लाल के पास 50 है, बेमानी लाल करेगा, सेब नहीं कर सकता। यहाँ 50 से 50 बराबरी का मामला है, 100 से 50 आया, कमी हुई है, इस नाते ये वाला बात से क्या हो गया, सही हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे सेब क्या रुपया है, 50 रुपये है, यहाँ लाल कितने रुपए है, तो कहेंगे 50 रुपये है। सर 50 से 50 और 100 से 50 कमी हुई, कमी हो सकती है, बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहले से आया मैंने उसको सिर्फ पहले से सॉल्व किया, और जो सिर्फ दूसरे से आएगा उसको हम दूसरे से सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। चलो आगे देखिए, अगला चीज आपको ध्यान देना है। अब जैसे ये वाला है, ये वाला कहाँ से आया है, तो कहेंगे ये वाला और ये वाला, ये दोनों कहाँ से आए हैं, फर्स्ट और केवल सेकंड से मिला के आए हैं। और सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ कितने रुपए है, 100 रुपये, और यहाँ पे कितना रुपया है, 50 रुपये है, ठीक है। तो आप बताओ, जो केवल दूसरे से आएगा तो दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव, पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, कट हो गया। अब डी ऑप्शन पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे कितने रुपए हो गया, 50, और ये भी कितना रुपया हो गया, 50। तो 50 से 50 बराबर है, 100 से 50 कम हुआ है। इस नाते जो है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कमी तो हो ही सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। तो जो केवल फर्स्ट से आया मैंने उसको फर्स्ट से काउंट किया, जो सेकंड से आया उसको मैंने सेकंड से काउंट किया। जैसे आपको पहली क्लास में बताया गया था कि सिंगल स्टेटमेंट कैसे कनेक्शन बनाते हैं। तो सिंगल स्टेटमेंट वाला पहली क्लास के अनुसार होगा, और डबल स्टेटमेंट अब मिलेंगे तो अब दूसरी नंबर क्लास का यहाँ से प्रोसेस शुरू होगा। अब ये बताओ, सेब ऊपर है,
टमाटर नीचे है, सेब टमाटर के बीच में रिश्ता नहीं बनेगा, तो लाल से लाल नहीं कटेगा, तो सेब टमाटर के बीच में जितना रिश्ता होगा सब गलत होगा। तो आप लोग जरा ये बताओ, अगर ये सभी लोग पहले और दूसरे से मिला के आए हैं तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों को मिला के क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि जितने निगेटिव होंगे वो सब गलत होगा। तो ये तो निगेटिव हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब जरा ये बताइए आप लोग, जरा ये बताइए कि अगर ये दोनों से मिला करके ये दोनों लोग आए हैं, तीनों लोग, तो ये तो दोनों मिलेंगे, प्लस प्लस मिलके कनेक्शन बने चाहे ना बने, निगेटिव होते ही ये क्या हो गया? तो ये तो गलत हो गया। ये सेब और टमाटर के बीच में रिश्ता तभी बनेगा जब लाल से लाल कटे। तो यहाँ देखो 100 रुपया है, लाल 50 है, यहाँ पे लाल कितना है? 100 रुपये है, और यहाँ पे टमाटर कितना है? 50। लाल से लाल क्या हो गया? कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि लाल और लाल मिलके कितना हो गया? 150 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ। तो सेब के पास 100 रुपये, इसको मत चेक करो, टमाटर को चेक करो। यहाँ टमाटर 50 है, कहाँ गया टमाटर? यहाँ टमाटर कितना है? 50 है। तो बराबर है मामला, बोलो बराबर है, और कम भी है। देखो भाई, सेब कितना है ऊपर? 100, और नीचे सेब कितना हो गया? 50। तो कमी हुई, यहाँ बराबरी हुई, तो बराबरी और कमी पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी देखो, ये 50 है और ये कितना है? 50 है। ऊपर सेब 100 था, 100 से 50 कम हुआ, ऊपर टमाटर 50 था, नीचे टमाटर 50 बराबर हुआ। इस नाते ये क्या हो गया? सही हो गया। यानी कमी हो जाए, बराबर हो जाए ठीक है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो फिर कोई ठीक नहीं है, तुरंत क्या होगा? गलत होगा। तो देखो, ये दोनों पहले से आए थे तो मैंने सिर्फ पहले से सॉल्व किया, ये दूसरे से आया था तो मैंने सिर्फ दूसरे से सॉल्व किया, ये तीनों दोनों से मिलकर आया था, इस नाते मैंने यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट का यहाँ पे प्रयोग करके निकाला। उम्मीद है यहाँ तक सभी को क्लास समझ में आई होगी। आइए हम आपको जो है कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के आपके सामने रख दिए हैं, अब इनको जो है हमको आपको सॉल्व करना है मिलके। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे जो है हम लोग लेते हैं इस वाले कलर को। चलो भैया, यहाँ देखो, सबसे पहले निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष क्या है? खगोल शास्त्री। यहाँ पे क्या है निष्कर्ष? खगोल शास्त्री और क्या है? दुकानदार है। यहाँ भी देखो वही सेम है, दुकानदार हैं और क्या है? खगोल शास्त्री हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये लोग कहीं एक से इकट्ठे आए हैं। तो दुकानदार, खगोल शास्त्री, खगोल, चाहे हम आलू गोभी कहें, गाय को भी आलू, बात तो एक है। तो खगोल शास्त्री कहाँ मिलेंगे? तो खगोल शास्त्री तो मिल गया सर ऊपर, ये देखो। और खगोल शास्त्री के साथ क्या मिलना चाहिए? दुकानदार। तो दुकानदार कहाँ मिलेगा? नीचे। अरे भाई, खगोल शास्त्री वैज्ञानिक के पास, वैज्ञानिक ले जाएगा दुकानदार के पास। तो आप जरा ये बताओ, क्या ये सिंगल स्टेटमेंट से आ रहा है, दोनों इकट्ठे? नहीं, ये दोनों तो पता चल गया कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट मिला के आ रहे हैं। इसके बाद फिर अब आप लोग देखिए, यहाँ पे दुकानदार चाहिए और क्या चाहिए? वैज्ञानिक। तो दुकानदार और वैज्ञानिक केवल सेकंड में मिल गए, इस नाते हम जो है कहेंगे ये सिर्फ और सिर्फ किससे मिल के आ रहा है? सेकंड से मिल के आ रहा है। इसके बाद हमको क्या चाहिए? हमको अब चाहिए क्या? हमको अब चाहिए वैज्ञानिक। हमको क्या चाहिए? वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री। तो आप बताओ, वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री कहाँ से मिलकर के आ रहे हैं? तो वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री जो हैं केवल पहले वाले स्टेटमेंट में मिल जा रहे हैं, इस नाते हम कहेंगे ये फर्स्ट से आया है और ये सेकंड से आया है। तो आप लोग बताओ, सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? जो फर्स्ट से आता है, फिर सेकंड से, फिर दोनों को मिला के। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको विशेष कुछ नहीं देखना होता, फटाक से देख करके आंसर मार सकते हैं। जैसे देखिए, जो फर्स्ट से आया है। अब ये बताओ, यहाँ पे 100 चाहे लिखूं चाहे ना लिखूं, अब तो इतना एक्सपर्ट आप हो ही गए होंगे। तो बताओ, पहला स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। बिल्कुल पॉजिटिव है, सही हो सकता है। अब आप लोग जरा ये देखो, वैज्ञानिक ऊपर 50 था, नीचे वैज्ञानिक कितना हो गया? 100। ज़्यादा हो गया। खगोल शास्त्री तो ठीक है, बराबर है, 100 से 50 आया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ज़्यादा हो गया, इस नाते चौथा वाला स्टेटमेंट यहाँ क्या हो गया? गलत हो गया। अब जो केवल सिर्फ दूसरे से आया है उसको सॉल्व करिए। तो दूसरे में यहाँ देखो, वैज्ञानिक क्या रुपया होगा? 50 होगा। दुकानदार कितना होगा? 50 होगा। स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है, तो दूसरा भी पॉजिटिव है। अभी निगेटिव होता तो हम बिना देखे इसको गलत मार देते।
लेकिन यहाँ देखो कितने रुपए है, तो कहेंगे 50 है, और ये कितना है आपका 50 है। तो 50 से 50, 50 से 50 यानी बराबरी का मामला है। तो इस नाते ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब फर्स्ट और सेकंड को मिला के अगर कोई निष्कर्ष बनता है तो हमेशा क्या बनता है, प्लस। तो यहाँ पे दोनों प्लस में है तो इसे गलत काट नहीं सकते, इसके लिए कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो खगोल शास्त्री और दुकानदार, खगोल शास्त्री और दुकानदार के बीच में, खगोल शास्त्री और दुकानदार के बीच में, खगोल शास्त्री और दुकानदार के बीच में तभी रिश्ता संभव है जब वैज्ञानिक से वैज्ञानिक क्या हो, कटे। तो क्या वैज्ञानिक से वैज्ञानिक कटने के लिए तैयार है, तो कहेंगे नहीं तैयार है। क्यों नहीं तैयार है, क्योंकि दोनों वैज्ञानिक का योगफल 100 यानी 150 से कम हो गया, और वैज्ञानिक से वैज्ञानिक के बीच में रिश्ता नहीं बनेगा। तो खगोल शास्त्री से दुकानदार, दुकानदार से खगोल शास्त्री के बीच में जितना रिश्ता बनेगा पॉजिटिव निगेटिव, वो सब गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी केवल आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। यहां पे देखिए, सबसे पहले वही चीज आपको निष्कर्ष देखना है, शिक्षक महिला, महिला शिक्षक, ठीक है। तो महिला और शिक्षक कहाँ मिलेंगे, तो महिला नीचे, शिक्षक ऊपर, कलाकार कॉमन है। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों के दोनों कहाँ से आए हैं, फर्स्ट और सेकंड को मिला के आए हैं। फिर महिलाएं और क्या चाहिए, कलाकार चाहिए। तो महिला कहाँ मिलेगी, नीचे, कलाकार कहाँ मिलेंगे, नीचे। तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे आए हैं, सेकंड से। कलाकार शिक्षक चाहिए, कलाकार और शिक्षक दोनों साथ साथ में है, तो ये केवल किससे आएंगे, फर्स्ट से आएंगे। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमको सोचना है। तो जो केवल फर्स्ट से आएगा, जो केवल किससे आएगा, फर्स्ट से आएगा, वो फर्स्ट से सॉल्व होगा। अब इसको हम केवल इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कै रुपया है, 100 रुपया है, ये कै रुपया है, 50 रुपये है, और यहाँ कितना है, ये 100, और ये क्या है, 50 है। तो पहली चीज़, पहले से आया तो पहले से सॉल्व करें, और पहला पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सही हो सकता है। लेकिन कलाकार ऊपर 50 था, नीचे 100 हो गया, ज़्यादा हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब जो सेकंड से आया उसको सॉल्व कर लीजिए, जो सेकंड से केवल आया उसको सॉल्व करिए। तो सेकंड में देखिए, सेकंड वाला देखो, सेकंड भले ये है, लेकिन ये तीसरा नंबर सेकंड वाले से आया है, और सेकंड कैसा स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव से हमेशा क्या निकल के आता है, पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ भी देखो, ये पॉजिटिव ही है, तो ये 50 है, ये कितना होगा, 50 होगा। क्यों, क्योंकि धनात्मक है। यहाँ कुछ है तो 50, 50 होगा, क्योंकि धनात्मक है। दोनों 50 ऊपर हैं, दोनों 50 नीचे भी हैं, तो बराबरी का मामला है, तो ये सही हो गया। अब बताओ, ये दोनों में, ये दोनों कहाँ से आए हैं, पहले और दूसरे को मिला के आए हैं। तो पहले में देखो शिक्षक है, और दूसरे में महिला है। शिक्षक महिला के पास तभी आएगा जब कलाकार से कलाकार कटेगा। कलाकार, दोनों कलाकार मिला करके कितने रुपए हो रहे हैं, 100, नहीं कट सकते। कलाकार जब नहीं कटेगा तो शिक्षक से महिला, महिला से शिक्षक के बीच में जितना निष्कर्ष होगा सब गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर क्लास आप शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको हम आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे इस वाले क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें तो वही चीज मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है। अनार संतरा, अनार संतरा, अनार संतरा, अनार ऊपर संतरा नीचे, तो ये फर्स्ट और किसको मिला के आया है, सेकंड। संतरे को पकड़िए, संतरे से अनार के पास जाओगे, संतरा अनार, ये भी फर्स्ट और सेकंड से मिल के आया है। और इसके बाद आम और अनार चाहिए, आम अनार फर्स्ट में ही मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये सिर्फ केवल फर्स्ट से आया है। फर्स्ट से आया है तो पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करो, फर्स्ट से फर्स्ट यानी प्लस से प्लस आया, आ सकता है। ये भी 50 है, ये भी कितना है, 50 है, ये भी 50 है, और ये भी कितना है, 50 है, बराबर वैल्यू है, तो इस नाते ये क्या हो गया, सही हो गया। इसके बाद अगर आप लोग इसको ध्यान से समझने की प्रयास करें तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये दोनों को मिला के आ रहा है। तो जब दोनों को मिला के आएगा तो प्लस प्लस मिलके क्या बनना चाहिए, प्लस, और यहाँ दोनों प्लस में नहीं है, इस नाते इन दोनों को हमको आपको देखना है। तो आप ये बताओ, यहाँ आम दोनों कितने हैं,
देखो क्या दोनों कनेक्शन बनाएंगे, दोनों स्टेटमेंट कनेक्शन बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि आम से आम बन में नहीं करेगा। तो जब आम से आम नहीं कटेगा तो अनार संतरा के बीच में जितना रिश्ता होगा वो सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए यहीं पे कुछ के जगह पे अभी सभी हो जाए, यहाँ कुछ के जगह पे क्या हो जाए, सभी आ जाए। तो बताओ आम से आम तब कट जाता, क्योंकि तब ये सब हो जाता, तब ये सब आपका क्या हो जाता, तब आपका ये वाला क्या हो जाता, सही। लेकिन ये गलत हो जाता तब भी, क्योंकि 50 से यहाँ पे 100 ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। तो ये बात यहाँ के लिए क्या है, यहाँ के लिए क्या है, लागू नहीं है। तो ये दोनों आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो धड़ाधड़ आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, राइट जवाब होगा। तो सेकंड, थर्ड और ये हो गया आपका अनुसरण करते हैं। एक बार फिर से देखिए, अनार चाहिए संतरा चाहिए, अनार ऊपर है संतरा नीचे है, ठीक है। तो आम से आम कटेगा नहीं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, पहली चीज़। और आम और अनार चाहिए, तो आम और अनार कहाँ मिलेगा, साथ साथ, इसी का रिवर्स फॉर्म है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, गलत टाइपिंग हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट जवाब होगा। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भैया यहाँ पे देखो, हमको उपहार और लैपटॉप चाहिए। उपहार कहाँ मिलेगा, ऊपर, लैपटॉप कहाँ मिलेगा, नीचे। लैपटॉप उपहार, उपहार लैपटॉप, इसका मतलब हो गया कि सारे के सारे रिश्ते कहाँ से आए हैं, पहले और दूसरे को मिला के आएंगे। क्यों, क्योंकि उपहार ऊपर मिलेगा, लैपटॉप नीचे मिलेगा। अब बताओ ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो ये वाला नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या रुपया होगा, 50। यहाँ पे कितना होगा, 50। यहाँ पे कितना होगा, 50। इसमें कितना होगा, 50। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स कटेगा क्या, बोलिए, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स कटेगा क्या, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि देखो, सबसे फिर से धैर्यपूर्वक सुनिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट कहाँ से आ रहा है। तो मैं इसको जब देखा तो उपहार लैपटॉप, लैपटॉप चाहे इधर हो चाहे उधर, उससे मतलब नहीं है। तो उपहार यहाँ मिलेगा, लैपटॉप नहीं मिलेगा, यहाँ लैपटॉप मिलेगा, उपहार नहीं मिलेगा, यानी दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। और जब दोनों की आवश्यकता पड़ेगी तो दोनों स्टेटमेंट प्लस प्लस में हैं, तो इनसे मिलके जो भी उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। ये नेगेटिव था, ये तो तुरंत गलत हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ का मतलब 50 होता है, पॉजिटिव 50, पॉजिटिव 50, कुछ है तो क्या होगा, 50। अब जरा आप लोग बताओ, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स कटेगा, नहीं कटेगा। तो उपहार और लैपटॉप के बीच में जितना रिश्ता होगा वो सब क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब देखो यार, यहाँ पे आइदर के बारे में आप सोचिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी आप लोगों को मैं आइदर नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको सही गलत छांटना आपको सिखा रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सही है, थर्ड वाला। तो अभी आइदर के चक्कर में मत पड़िएगा, अभी मैं कोई आइदर फाइदर नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं सोचिए कि आइदर का केस लग रहा है, ये नहीं पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, गलत हैं। वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो इन दोनों के बीच में आइदर का चिन्ह लग रहा है। कुछ लोग सोचेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं, तब भी आप बता रहे हैं। बिल्कुल, जो अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य होता है ये समय के अनुसार पलट जाता है। अब यही चीज़ अगर मैं यहीं पे सब चीज़ें बताने लगूंगा, खिचड़ी जैसा हो जाएगा। तो आइदर का केस अलग पढ़ाऊंगा, पॉसिबिलिटी अलग पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि सही और गलत कैसे छांटना है। तो यहाँ पे तीनों गलत होगा, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले और दूसरे में क्या लग जाएगा, आइदर का केस लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब जरा ये बताओ, दूसरा तो कभी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि कैसा है, निगेटिव है। और जब दोनों ऊपर पॉजिटिव हैं तो क्या कभी निगेटिव सही हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि दूसरा वैसे गलत है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और अगर इसमें है तो ये भी नहीं हो सकता, या तो पहला सही होगा या तो तीसरा सही होगा। अब जरा आप लोग बताओ, यहाँ उपहार है, लैपटॉप है, ऊपर उपहार है, नीचे लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स कट ही नहीं रहा है। और जब नहीं कटेगा तो आपका उपहार और लैपटॉप के बीच में जितना रिश्ता है सब गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ही नन फॉलो, इनमें से कोई भी कथन अनुसरण नहीं कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, केवल क्या होगा, तीसरा अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भाई, फिर आगे क्वेश्चन है, इनको समझिए। कार चाहिए, बस चाहिए। कार कहाँ मिलेगा, ऊपर। बस कहाँ मिलेगा, नीचे। ये देखो, कार और बस दोनों साथ में मिल गया, यानी फर्स्ट से आया। बस चाहिए, ट्रक। बस नीचे, ट्रक ऊपर। ये देखो,
यानी ये आपका पहले और दूसरे से मिला के आ रहा है। ट्रक और बस चाहिए, ट्रक बस ट्रक बस ट्रक बस, ये मिल गया, इसका मतलब ये भी फर्स्ट और सेकंड से मिला के आ रहा है। तो जो केवल फर्स्ट से आ रहा है पहले उसको सॉल्व करो। तो आप बताओ यहाँ कै रुपया होगा 100, यहाँ कितना होगा 50, यहाँ भी होगा 50, यहाँ भी होगा कितना 50। अब जो फर्स्ट से आया, फर्स्ट पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव हो रहा है। अब आप बताओ ये कितना रुपया है 100, ये भी कितना है 50 है। अब जरा आप लोग ये बताओ, कार चाहिए बस, कार और बस, तो कार और बस तो दूसरे में है तो दूसरे से आ रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से पॉजिटिव आ सकता है, दोनों ऊपर 50 है, यहाँ देखो एक 100 हो गया एक 50 हो गया। तो जो दूसरे से आ रहा है, अब हम पहला नहीं देखेंगे, अब हम सिर्फ किससे सॉल्व करेंगे, दूसरे से। तो 50 से कार ऊपर 50 थी, नीचे 100, यहाँ बसे 50 बराबर, और यहाँ वृद्धि हो गई, तो इस नाते ये क्या हो गया, गलत हो गया। फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है, तो आप लोग जरा ये बताओ दोनों के बीच में क्या कॉमन है, कार, तो क्या कार से कार कटेगी, बिल्कुल सर, कार से कार कट गई। तो आप बताओ पहला और दूसरा दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनता है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। अब आप बताओ ट्रक और बस दोनों क्या है 50 हैं, तो यहाँ दोनों क्या है 50 हैं, तो ये क्या हो जाएगा सही। ये आपका क्या है 100 है, और ये क्या है आपका 50 है, तो यहाँ पे मामला क्या हो गया, गड़बड़। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ओनली दूसरा अनुसरण करता है। इसमें सारी मिस्टेक जो है इन्होंने किया है, तो इसमें आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। इनके ऑप्शन क्या हैं, AI जनरेटेड बनाए गए ऑप्शन हैं, तो इस नाते ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही होगा, दूसरा आपका सही होगा। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, देखो यहाँ सभी कार्य कह दिया, वैसे गलत हो गया। इसके बाद इन दोनों के बीच में कार से कार कटा, दोनों 50-50 हैं, तो 50, यानी यहाँ पे केवल दूसरा सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी तो है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, तो हम लोग देख करके बता देते हैं कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे तो धीरे धीरे, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना चाहिए। चलो भाई, इसमें देखिए जरा आप लोग, दोनों में क्या कॉमन है, इंजीनियर, ठीक है। महिला गायक, महिला ऊपर गायक नीचे, तो इसका मतलब हो गया कि ये सिर्फ फर्स्ट और किससे मिलके आया है, सेकंड से। फर्स्ट और किससे आया है, सेकंड से मिलके आया। और आगे बढ़िए, गायक महिला चाहिए, गायक महिला ऊपर है, फर्स्ट और सेकंड हो गया। फिर इंजीनियर महिला चाहिए, इंजीनियर महिला साथ साथ, ये सिर्फ किससे आया है, फर्स्ट से आया है। तो जो केवल फर्स्ट से आया है पहले उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे ये कै रुपया होगा, 100 रुपया होगा, ये कै रुपया होगा 50, ये क्या है 50 है, तो 50 से बताओ ये क्या आ गया 50, तो ये कितना होगा 50, ये कितना होगा 50। अब जरा ये बताओ 50 से 50 आया, 100 से 50 कमी हुई, यानी ये वाली बात क्या हो गई, सही हो गई। अब हम लोग फर्स्ट और किस पे आते हैं, सेकंड से आया है, तो ये भी प्लस प्लस, और प्लस प्लस मिलके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, प्लस प्लस बन के क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझो, फिर से समझो भाई। अब ये पहला और किससे मिलके आया है, दूसरे से आया, तो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव मिला के यहाँ पे क्या बनेंगे, पॉजिटिव बन रहे, इसका मतलब सही हो सकता है। अब आप बताओ यहाँ इंजीनियर 50 से, क्या इंजीनियर से इंजीनियर कटेगा, नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो महिला और गायक के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि कॉमन टर्म कटना चाहिए, और कॉमन टर्म कटने के लिए आप जानते हैं कम से कम कितना होना चाहिए, 150, नहीं कटा, तो ये दोनों आपके क्या हो गए, असत्य हो गए। तो यहाँ पे केवल तीसरा अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट जवाब हो गया। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, संशय, परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद चीज़ों को हम लोग आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। चलो भाई देख लो, लाइट भी बहुत कट रही है। भालू चाहिए, मुर्गा चाहिए, भालू और मुर्गा, भालू कहाँ मिलेगा, नीचे, भालू ऊपर भी है, भालू के साथ मुर्गा भी है, तो मुर्गा भालू साथ में मिल गया, यानी फर्स्ट से आ रहा है। घोड़ा मुर्गा, घोड़ा मुर्गा देखो दोनों को मिला के आ रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड में दोनों को मिलाएंगे तब मिलेगा। मुर्गा घोड़ा साथ में है, नहीं है, दोनों को मिलाना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड से होकर के आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट से आ रहा है पहले उसको सॉल्व करो, प्लस है, ये भी प्लस में है, ये कितना रुपया है 100, ये कितना है 50, ये क्या हो गया, सही हो गया। क्यों सही हुआ, क्योंकि भालू कितना है 50, तो क्या हुआ, बराबरी का मामला। मुर्गा कमी का मामला, तो कम तो हो ही सकता है।
घोड़ा और मुर्गा के बीच में रिश्ता तभी बनेगा जब भालू से भालू क्या हो, कटे। तो क्या भालू से भालू कटने के लिए तैयार है? बिल्कुल। लास्ट वाले क्वेश्चन में भालू से भालू कट गया, क्योंकि कितना रुपया हो गया? 150। तो आप बताओ घोड़ा कै रुपया होगा? 50। मुर्गा कितना होगा? 100। तो यहाँ देखो दोनों 50 हैं, तो यहाँ पे बेईमानी नहीं हुई, ये क्या हो गया? सही। यहाँ मुर्गा कै रुपया हो गया? 100, और 100 से 100 आया, 50 से 50 आया, तो दोनों ठीक है, ये भी आपका सही है। तो सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो आज हम लोग जो है पहला टाइप सीखे हैं कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको नियम कानून कायदे सब बता दिए हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, सिलॉक्स तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आराम आराम से एक एक बातों पर नज़र आप रखेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज आपको चीज़ें कन्फ्यूज में रहोगे, और एक बार कन्फ्यूजन हुआ तो पूरा चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो सारी मेहनत पे आपके पानी फिर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।